हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फुल स्टैक डेवलपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सी प्रोग्रामिंग में टर्नरी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आप देख रहे हैं, ये एंड और नॉट होता है। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा प्रोग्रामिंग में यूज़ करके, और सी प्रोग्रामिंग में कितने टाइप के लूप्स होते हैं उसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। कोई एक टेबल प्रिंट करेंगे, ये पैटर्न प्रिंट करेंगे, एन नेचुरल नंबर प्रिंट करवाएंगे और उनका सम। तो मुझे लगता है कि इतना करने से हमें लूप्स अच्छे से आ जाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बेसिक सिंटैक्स लिख लिया था और ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसकी पिछली वीडियो देखकर आसानी से समझ सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। मैंने आपको इफ एल्स कंडीशन बताई थी। जैसे मैंने यहाँ पे एक इंट ए इक्वल टू 5 लिख लिया। ठीक है, इंट ए क्या है? एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और इसकी वैल्यू क्या है? 5 है। तो अगर इफ ए की वैल्यू 5 होगी तो मैं लिख यहाँ पे जैसे एक कंडीशन बनाता हूँ इफ एल्स करके। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 5 है तो प्रिंट कर दो क्या? यस। प्रिंट एफ, यहाँ पे यस प्रिंट कर दो, नहीं तो नो प्रिंट कर दो। प्रिंट एफ नो। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया है। इसको रन कराते हैं। कंट्रोल F9। यस आ रहा है। यस क्यों आ रहा है? क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, कंडीशन ट्रू, इसलिए यस प्रिंट हो रहा है। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है कि एक शॉर्ट तरीका होता है इस कंडीशन को लिखने का, इफ एल्स को। तो जैसे मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। ठीक है, आप इसको देखते जाइएगा, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो ये टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है। ठीक है, पहले कंडीशन लिखी होती है, अगर ए इक्वल टू 5 है, फिर ये क्वेश्चन मार्क का साइन लिखते हैं। अगर ए इक्वल टू 5 होगा तो यहाँ पे हम जो प्रिंट कराना चाहे प्रिंट करा देंगे, और फिर कॉलन लगाते हैं, और फिर अगर कंडीशन जो फॉल्स होती है उसको लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू 5 है तो प्रिंट एफ में यस लिखा हुआ है तो यस प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए रन करा के देखते हैं इसको कंट्रोल F9 से। तो देखिए आप, यस प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मतलब जो काम हम इफ एल्स से कर रहे थे उसके लिए हमें काफ़ी लाइंस लिखनी पड़ रही थी, तो वही काम हमारा यहाँ पे एक लाइन में हो गया। तो टर्नरी ऑपरेटर यही करता है। अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 4 कर देंगे, कंट्रोल F9 किया, आप देखिए नो आ रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू 4 नहीं है, ए की वैल्यू 5 है। तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, तो नो प्रिंट हो रहा है। अब यहीं से समझ लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे मैंने एक ये एंड ऑपरेटर का सिंबल होता है। अगर आप एक सिंगल ये एंड ये लगाएंगे, इसको एम्परसेंड बोलते हैं। ठीक है, स्कैनफ में इसका यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल को रीड करने के लिए। तो ये कंडीशन है, यहाँ पे इसका यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे इस तरीके से एंड कंडीशन लिखते हैं। अगर ए की वैल्यू 5 है एंड ए इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, दोनों कंडीशन, एंड का मतलब क्या होता है? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी वो यस प्रिंट करेगा, वरना नो प्रिंट करेगा। तो अभी ए की वैल्यू क्या है? 4 है, तो पहली कंडीशन तो आपको फॉल्स ही दिख रही है, तो क्या प्रिंट होगा? नो होगा। कंट्रोल F9 करते हैं, नो प्रिंट हो रहा है। लेकिन ए की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 5 करेंगे, तो आप देखो ए की वैल्यू क्या है? 5 है, ये भी ट्रू है। ए इज ग्रेटर देन 1, 5 1 से बड़ा, ये भी ट्रू है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू है, तो यस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल F9, यस प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके एंड, जिसे एंड ऑपरेटर होता है, ऐसे और ऑपरेटर होता है। एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन और में क्या, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। तो जैसे यहाँ पे ये लिख लेते हैं इक्वल टू 4। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 5 होगी या ए की वैल्यू 4 होगी, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो यस प्रिंट हो जाएगा, वरना नो प्रिंट होगा।
कंट्रोल F9 किया, यस प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि ए की वैल्यू 5 है और दोनों में से ये पहली वाली कंडीशन जो है इक्वल टू 5, ये क्या है, ट्रू है। अब ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 7 कर लिया, तो ना ए की वैल्यू अब तो 7 हो चुकी है, तो ये पहली कंडीशन इक्वल टू 5 फॉल्स हो गई, इक्वल टू 4 भी फॉल्स है, तो नो प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल F9 करते हैं, नो प्रिंट हो रहा है, ये देखिए। तो आई होप आपको टर्नरी ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। और ये नॉट ऑपरेटर रह गया, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये नॉट ऑपरेटर का सिंबल होता है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जैसे 7 लिख लेते हैं, ए की वैल्यू अगर 7 नहीं है तो ये क्या होगा, ये कंडीशन क्या हो गई। अभी यहाँ पे इक्वल टू 7 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये नो प्रिंट कर देगा। कंट्रोल F9 किया, नो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू तो यहाँ पे 7 है ना, तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे कुछ और नंबर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 6, ए की वैल्यू 7 है, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, यस प्रिंट करेगा। कंट्रोल F9 किया, यस प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉट ऑपरेटर था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब चलिए देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में लूप्स के बारे में। तो सी प्रोग्रामिंग में 3 लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। फॉर लूप को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ फॉर लूप का। यहाँ पे क्या होता है, पहले हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 1, ये लूप जो होगा वो आई इक्वल टू 1 का मतलब है 1 से स्टार्ट होगा। अब ये लूप कहाँ तक चलेगा, जैसे मैंने बोला कि 10 तक चलेगा, ठीक है। आई की वैल्यू जो होगी जब तक 10 नहीं हो जाएगी तब तक लूप चलेगा। और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं इस जगह पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू प्लस प्लस की, तो इसका मतलब क्या है, जब एक बार लूप चल जाएगा आई की वैल्यू 1 होगी। अब आप देखना, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 का मतलब क्या हो गया, 1 जो है 10 से छोटा है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर ये फॉर लूप के अंदर जो भी हम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में मैं आई की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। आई एक नंबर है इसलिए इसको %d से लिखेंगे, ठीक है। और एक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है। अगली स्टेटमेंट जब प्रिंट होगी तो वो न्यू लाइन से प्रिंट होगी। तो आप ये देखिए आई इक्वल टू 1 है, ठीक है। 1 क्या है, 10 से छोटा है, मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसके अंदर जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, आई तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू क्या है, 10 नहीं हो जाती। तो जैसे पहली बार क्या था, आई की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्रिंट हो गया। अगली बार क्या होगा, आई प्लस प्लस से क्या होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर यहाँ 2 प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू फिर से 3 होगी, 3 प्रिंट होगा। इसी तरीके 4 5 6 7 8 9 सब प्रिंट हो जाएंगे। और जैसे आई की वैल्यू 10 होगी तो 10 में भी क्या कंडीशन ट्रू है, 10 प्रिंट होगा। लेकिन फिर से क्या होगा, इसके बाद लूप नहीं चलेगा, क्योंकि हमने लूप को तब तक चलाया है जब तक आई की वैल्यू क्या 10 नहीं हो जाती। अब कंट्रोल F9 करते हैं, कुछ एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है, कुछ स्टेटमेंट मिसिंग है, ठीक है। क्या मिसिंग है इसमें, यहाँ पे मिसिंग ये है कि यहाँ पे कॉलन का साइन होगा, ठीक है। कंट्रोल F9 किया तो आप ये देखो 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू क्या है, पहले 1 थी, फिर 2 3 4 5 6, जब 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 तक 10 नहीं हो गई तब तक लूप चला, ठीक है। अब आप बोलेंगे इंट आपने यहाँ डिफाइन कर दिया, तो इंट जरूरी नहीं है कि आप यहाँ डिफाइन, इसको आप ऊपर भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इंट आई लिख सकते हो, तब भी सही है। यहाँ पे भी डिफाइन कर दो, या तो चाहे ऊपर डिफाइन कर दो। कंट्रोल F9 करेंगे तो भी चल रहा है, ठीक है। तो ये फॉर लूप होता है। फॉर लूप में फिर से एक बार बता देता हूँ, पहले क्या होता है, लूप कहाँ से चलेगा, सेकंड कंडीशन में क्या है, कब तक चलेगा, तीसरी कंडीशन क्या है कि मतलब जैसे अगर हमको आई की वैल्यू प्लस प्लस करनी है, या किसी केस में उसको डिक्रीमेंट करना है उसकी वैल्यू में, तो यहाँ पे हम
आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस, इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या 1 से लेकर 10 तक लूप चलाना है, तो हमें आई की वैल्यू बढ़ानी है, इसलिए मैंने आई प्लस प्लस किया हुआ है। तो ये काफ़ी इजी प्रोग्राम है फॉर लूप को समझने का। ठीक है, अब जैसे मैं 5 का टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया इंट इक्वल टू क्या है 5। ठीक है, 5 का टेबल मुझे प्रिंट कराना है, तो इसमें कुछ मुझे करना नहीं है। बस मैं क्या करूँगा, 5 में आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 में आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, अब वो एक नंबर ही होगा। ठीक है, इसलिए परसेंट वो सब सही लिखा हुआ है। तो ए की वैल्यू 5 है, 10 बार लूप चलेगा और इसमें 5 में आई की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई होते चली जाएगी। कंट्रोल F9 किया, एंटर मारा, फिर से कुछ गलती हो गई। क्या गलती हो गई, आई। ठीक है, 5 इंटू आई, 5 इंटू आई, इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, 5 इंटू आई, कंट्रोल F9 करते हैं, लिखा है अनडिफाइंड सिंबल आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो ये यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नंबर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल F9 करेंगे, फिर एक एरर आ रही है। अब क्या एरर आ रही है, क्योंकि हमने आई को इनिशियलाइज नहीं किया है। ठीक है, वो पहले मैंने वहाँ पे किया हुआ था, फिर हटा दिया था। कंट्रोल F9 करेंगे, तो आप देख रहे हो 5 की टेबल प्रिंट हो गई है। अब आप यहाँ पे 5 लिख के देख लो, 5 आप लिख सकते हो शायद। कंट्रोल F9 करेंगे, तब भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आप 5 का टेबल लिखना चाहते हो तो इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। ए को एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, तो इससे ये फायदा है कि आप किसी भी टेबल का किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने ए को यहाँ पे ले लिया, मैं यूजर से पूछ सकता हूँ, जैसे प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ में मैंने लिख दिया एंटर नंबर। ठीक है, अब मैं उस नंबर को रीड करूंगा स्कैन एफ फंक्शन की हेल्प से। स्कैन एफ में मैंने लिख दिया नंबर है, तो परसेंटेज यूज होगा और कॉमा एंड ए। ठीक है, जो भी नंबर डालेंगे उसका टेबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल F9 किया, इंटर नंबर मैंने 6 प्रिंट किया, तो 6 का टेबल आ गया। ठीक है, फिर कंट्रोल F9 किया, 7 किया, तो 7 का टेबल आ गया। तो इसमें मैंने किया क्या है कि मैंने यूजर से एक इनपुट ले लिया। ठीक है, वो जिसका भी टेबल चाहता है, और सिंपल फॉर लूप को 1 से लेकर 10 तक चला दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे 7 का टेबल था, तो 7 इंटू 1, फिर नेक्स्ट में 7 इंटू 2, इस तरीके से ये लूप चलेगा और वैल्यू प्रिंट होती चले जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर लूप, और ये काफ़ी यूजफुल है। अब वाइल लूप क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। वाइल लिखते हैं, फिर यहाँ पे कंडीशन होती है। ठीक है, वाइल लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रैकेट आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये अच्छा तरीका भी है। वाइल के अंदर कंडीशन क्या है, ये कंडीशन होती है आई जो है वो कब तक चलेगा। ठीक है, आई जो है वो कब तक चलेगा, यहाँ पे हम आई की वैल्यू को ऊपर डिफाइन कर देंगे। जैसे आई की वैल्यू को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया था ना, आई इक्वल टू 1। अब फॉर लूप तो ये है नहीं, तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हट गया। अब यहाँ पे एक इंट आई इक्वल टू 1 कर देते हैं। ठीक है, कंडीशन को अब यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जो वेरिएबल है हमारा आई इक्वल टू 1, इसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे आई इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, 10 टाइम लूप चलेगा और यहाँ पे लास्ट में प्रिंट एफ करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंट एफ किया, अब मैं टेबल प्रिंट करा रहा था, तो %d इस तरीके से लिख दिया, कॉमा अब a इंटू जो हमारा आई है, ठीक है, और जो आई प्लस प्लस वहाँ पे लिख रहे थे फॉर लूप में, वो अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, सबसे लास्ट में वाइल लूप में, इस तरीके से। तो जैसा फॉर लूप वर्क कर रहा था वैसे वाइल लूप भी वर्क करता है, बस सिंटैक्स अलग अलग है। और कभी कभी ये देखना होता है कि कौन सा लूप जो है वो ज़्यादा आसानी से वर्क कर सकता है। कंट्रोल F9 किया, इंटर नंबर 8 डाला, 8 की टेबल प्रिंट हो गई, लेकिन सब एक साथ आ गया। तो हम यहाँ पे जैसे एक बार स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फिर अगली स्टेटमेंट नई लाइन से प्रिंट होगी। कंट्रोल F9 करते हैं यहाँ पे, इंटर नंबर 8, 8 का टेबल प्रिंट हो गया, ठीक है। डू वाइल क्या होता है? डू वाइल में क्या होता है कि जैसे ये जो कंडीशन लिखी है ना यहाँ पे, इसको यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है, कट कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये जो ब्लिंक हो रहा है ना, इसको आप इंसर्ट की दबा के हटा सकते हैं, फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप पेस्ट कर लो, वहाँ से मैंने कट किया था, यहाँ पेस्ट कर लिया। और याद रखिएगा यहाँ पे सेमी कॉलन जरूर लगा दीजिएगा, और जहाँ वाइल लिखा था वहाँ पे क्या हो जाएगा, डू। अब ये डू वाइल लूप हो गया। इसको रन कराते हैं, कंट्रोल F9 से, इंटर नंबर 9, तो 9 का टेबल प्रिंट हो गया। तो आपने देखा कि मैंने एक टेबल प्रिंट कराई थी फॉर लूप का यूज़ करके, उसी टेबल को मैंने वाइल लूप से प्रिंट कराया, फिर डू वाइल लूप से प्रिंट कराया। तो सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये लूप्स होते हैं, ठीक है, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। आप एक काम को अलग अलग लूप से भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज़ कीजिए। अब जैसे मुझे तो फॉर लूप अच्छा लगता है, ठीक है, तो मैं अब फॉर लूप का यूज़ करके आगे करता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ। यहाँ से मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक नंबर लिखा हुआ था, इसको से हटा देता हूँ अब मैं। अब हम क्या करेंगे, n नेचुरल नंबर तक प्रिंट कराएंगे, n नेचुरल नंबर को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया 15। नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो जैसे मुझे 15 तक के नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, फॉर लूप को मैंने इस तरीके से पहले, अब आप जानते हो 15 तक लूप चलाना है, ठीक है, तो आई की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं ना। आई इज लेस देन और इक्वल टू 15, ठीक है, और यहाँ पे आई प्लस प्लस। अब क्या करना, नंबर को बस प्रिंट कराना है, आई को हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल प्रोग्राम था। प्रिंट एफ में हमने लिखा है यहाँ पे %d, ठीक है, %d, और आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। कंट्रोल F9 किया, कुछ एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, ठीक है, प्रिंट शुड हैव ए प्रोटोटाइप, ठीक है, यहाँ हमने प्रिंट एफ नहीं लिखा, उसकी एरर आ रही है। कंट्रोल F9 किया, तो आप देख रहे हो 1 से लेके 15 तक के नंबर प्रिंट हो गए। अब ये क्या एक साथ प्रिंट हो गए, तो हम यहाँ पे /n लगा देंगे, कंट्रोल F9 करेंगे, कंट्रोल F9 किया, तो आप देख रहे हो ये नेचुरल नंबर प्रिंट हो गए 1 से लेके 15 तक के। अब ये आप जहाँ तक चाहो वहाँ तक प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अब जैसे आई की वैल्यू आप 30 कर दो, तो यहाँ पे आप 15 ना लिखो, यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप ए की वैल्यू चेंज करोगे, आपको कोड में कहीं भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। कंट्रोल F9 किया, देख रहे हो आप 30 तक प्रिंट हो गया। अगर हम ये चाहते हैं जैसे ए की वैल्यू 5 है, 5 तक के नेचुरल नंबर का हमको सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, सम की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 कर देते हैं, सम इक्वल टू 0, ठीक है।
और अब यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, हम सम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब आप देखिएगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी, सम की वैल्यू क्या है 0 है, तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो सम में क्या होगा 0 प्लस 1। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ कमेंट में, 0 प्लस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब सम में क्या है 1 पड़ा हुआ है। अब 1 अगले में क्या होगा, जब आई की वैल्यू 2 होगी उस समय सम की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इसी तरीके सम की वैल्यू क्या हो चुकी है 3 हो चुकी है। 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। ठीक है, पहले क्या था, सम की वैल्यू 1 थी तो 1 पे हमने 2 ऐड कर दिया, 3 हो गई। अब सम की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब सम की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमको 5 तक चला, 5 तक के नंबर का सम चाहिए था। अब आई की वैल्यू क्या है 10 है, सॉरी सम की वैल्यू क्या है 10 है, प्लस आई की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 15। मतलब जब तक लूप चलेगा तब तक सम की वैल्यू क्या हो चुकी होगी 15 हो चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या 15 यहाँ पे आ रहा है। प्रिंट एफ, यहाँ पे हमने लिखा परसेंट डी। ठीक है, परसेंट डी, यहाँ पे लिख दिया सम। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग सम इज करके। ठीक है, कंट्रोल F9 किया, सम इज 15 आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोग्राम हमारा सही है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है एन नेचुरल नंबर का सम निकालने का। ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, यूज़र से आप इनपुट में ले सकते हो, तो आपको ये यूज़र से नंबर लेना पड़ेगा, फिर आप उसको रीड कर लेना, रीड करके आपको कहीं कुछ नहीं करना है, एन नेचुरल नंबर का सम निकाल आएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि फॉर लूप का यूज़ करके एक पैटर्न को प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, और साथ में आपको ये पता चल जाएगा कि नेस्टेड फॉर क्या होता है। नेस्टेड इफ आपको मैंने बताया था, जब काफ़ी सारी इफ स्टेटमेंट होती हैं, इफ एल्स इफ करके, तो उसको नेस्टेड इफ कहते हैं। और जब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप आता है तो वो क्या होता है नेस्टेड फॉर होता है। ठीक है, इसको पूरा अभी के लिए हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, इसको मैंने क्लियर कर लेता हूँ। और मैं कुछ इस तरीके का प्रोग्राम प्रिंट कराऊंगा, आपको दिखाता हूँ। स्टार पैटर्न का है, स्टार फिर डबल स्टार, फिर इस तरीके से 3 बार, इस तरीके का कुछ मैं पैटर्न प्रिंट कराऊंगा। तो इसको फॉर लूप का यूज़ करके कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। इसे हटा लेते हैं यहाँ से। तो आपने देखा था कि स्टार था, फिर 2 स्टार थे, फिर 3, फिर 4 बार, फिर 5 स्टार थे आखिरी में, तो मतलब 5 रो थी। तो हमको लूप कहाँ तक चलाना है 5 तक चलाना है। ठीक है, 5 तक लूप चलेगा। और इसके अंदर क्या है आप देखना, जब एक बार लूप चलेगा तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा था, फिर जब दोबारा दूसरी रो में क्या था 2 बार स्टार प्रिंट हुए थे। तो इसे आप नेस्टेड फॉर से ही कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी, स्टार स्टार। ठीक है, ये कमेंट का सिंबल होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे तो एरर नहीं आएगी, वरना एरर आ जाएगी। इसे प्रोग्राम क्या करेगा नहीं रीड करेगा। ठीक है, ये कमेंट होता है। अब आप ये देखो 5 रो है। ठीक है, मतलब हमें 5 बार लूप चलाना है। तो मैंने यहाँ पे आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 कर लिया, लेकिन आई की वैल्यू क्या है फिर एक। अब देखो अगर आई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वो एक ही वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है अंदर फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा, तभी हम ये पैटर्न प्रिंट करवा पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक वेरिएबल और ले लिया आई इंट जे इक्वल टू 1। ठीक है, अब जे कहाँ तक चलेगा, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ इसे, जे प्लस प्लस। अब आप ये देखना आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसके अंदर जाएगा, फिर ये
जे इक्वल टू क्या है 1 है, तो मतलब जे की वैल्यू आई के बराबर है, 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फिर ये हम यहाँ पे एक स्टार को प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ में मैं यहाँ पे एक स्टार लिख लेता हूँ, स्टार, और एक नई रो जब प्रिंट होगी तो वो नई लाइन से। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को समझाता हूँ आपको। इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रिंट एफ। ठीक है, स्लैश एन। तो इस प्रोग्राम को मैं समझाता हूँ आपको, देखिएगा। जब आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो आई क्या है, लेस देन 5 है, तो ये आई जो है अंदर जाएगा, जे की वैल्यू 1 है, जे तब तक लूप, जे ये लूप तब अंदर वाला इनर लूप तब तक चलेगा जब तक जे की वैल्यू आई के बराबर नहीं हो जाती। तो जे की वैल्यू पहली बार में क्या है 1 है, तो पहली बार लूप चला, आई की वैल्यू 1 थी, तो 1 इक्वल टू 1, तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। अगली बार क्या होगा, फिर ये आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, लेकिन जो इनर लूप है अंदर वाला ये 2 बार चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है। तो जब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 है तब लूप चलेगा, फिर जे की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, जब तक मतलब आई के बराबर नहीं हो जाएगी तब तक इनर लूप चलेगा। ठीक है, 2 बार लूप चलेगा। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, तो अंदर वाला लूप क्या है, 3 बार चलेगा, जे की वैल्यू 1 2 3, इस तरीके से। इसी तरीके से अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, कंट्रोल F9। देख रहे हो आप, ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, अगर इसे समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं पैटर्न, काफ़ी सारे पैटर्न पे प्रोग्राम एक अलग वीडियो में लाऊंगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेस्टेड फॉर यही होता है, जब फॉर के अंदर हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारे साथ चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए बाय, थैंक यू।